जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे विद्वान सिंह बहुत आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज हम खैर विधानसभा में मौजूद हैं। एएसपी के कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर खैर में बना हुआ है। आज जानते हैं यहाँ पर मंत्री जी भी हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के बड़े उचित अधिकारी भी हैं। आज जानते हैं क्या समीकरण बन रहा है या विधानसभा खैर में। आपका स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। यहाँ पर क्या समीकरण चल रहा है? समीकरण बहुत बढ़िया चल रहा है। आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नितिन चौटेल जी भारी बहुमत से विजयी होकर के जाएंगे। ऐसा जब हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग हमें सर्व समाज के लोग हमें एहसास करा रहे हैं कि भाई हम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर जो है उनके प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बना करके विधानसभा में भेजेंगे। कि कार्यकर्ता कुछ ऐसे कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, इस पे क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक कार्यकर्ता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जनता क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं कि हमारी आय दुगनी हुई, और गरीब क्या कह रहा है हमारी आय दुगनी हुई। युवा परेशान है, कहीं रोजगार, कहीं जो रोजगार के वायदे के रोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं। तो आम वो जनता क्या कह रही है, जनता तो ये कह रही है कि भाई नहीं नहीं, तो इन्हें तो भाई सबक सिखाना है। गांव गांव जा रहे हैं तो आपको क्या प्रयास दिख रहा है? कितना वोट आपके साथ दिख रहा है? हमें जब गांव-गांव हम जब जा रहे हैं तो वो हमें ये भरोसा दिला रहे हैं कि जिस तरह से नगीना के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को चुनकर के पार्लियामेंट में भेजा है, ऐसा उनका मानना है कि यदि हम उन्होंने जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, उनका जो चुनाव चिन्ह केतली है, केतली के सामने वाला बटन दबाकर यदि हम नितिन चौटेल को विधानसभा में भेज देंगे तो नितिन चौटेल इस क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाकर जो है उठाने का काम करेंगे, हमारी आवाज बनने का काम करेंगे, हमें ताकत मिलेगी। लोगों का ये सवाल है, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, ये धरती पर जमीन पर बैठे हैं और वो भी वाल्मीकि समाज के हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी वाल्मीकि समाज के हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भई ये ठीक है, इस सीट से जो भी अगर चुनाव मैदान में आएगा वो क्यों रिजर्व सीट है, वह सब आरक्षित कोटे के लोग ही चुनाव मैदान में आएँगे। लेकिन जहाँ तक ये भरोसे की बात है, तो भरोसा तो आजाद समाज पार्टी पर भरोसा है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भरोसा है। उन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा है, क्यों हमारे जो ये प्रत्याशी हैं, यह भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के रूप में 5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन करके जो है शासन प्रशासन से, सरकार से रोड पर जवाब तलब कर रहे हैं। तो उन्हें भरोसा हुआ है कि क्यों न इनको विधानसभा में भेज दें, जिससे कि वह सरकार से सवाल करें। और रही बात ये कि भाई जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी से जितने भी आज चुन कर के चाहे पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, चाहे विधानसभा में बैठे हैं, अरे वो उनको सारे लोग समझ रहे हैं कि ये आवाज़ नहीं उठाएँगे, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग कहेंगे, उसमें ही हाँ, हाँ, हम यहाँ करेंगे। लोगों के बीच बीच जा रहे हैं तो आप क्या सोचकर वो वोट करें आपको? जहाँ तक हमें हमारे लिए वोट करने का प्रश्न है, तो हम बड़ा स्पष्ट कह देते हैं कि भई आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के सामने पर कोई मुद्दे यदि उठाने का काम कर रहा है, संघर्ष करने का काम कर रहा है, तो वह तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। किसानों की आवाज़ कौन उठा रहा है? गरीबों की आवाज़ कौन उठा रहा है? और जो छात्रों की आवाज़ कौन उठा रहा है? महँगाई के खिलाफ कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है? तो जो आवाज़ आज कोई गूँज रही है, वह तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए उन पे भरोसा कर रहे हैं। जिस प्रत्याशी को उतारा है, तो भई हम उनसे चुन कर के भेजेंगे तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी और ये सरकार से प्रश्न पूछे जाएँगे और सरकार से सवाल खड़े किए जाएँगे। हमारे बीच यहाँ के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका स्वागत है। यहाँ पर आप जा रहे हैं, आप विधायक बनते हो, तो किन उन विधायक की तरह काम करोगे या आपका नया कुछ अलग ऐसे होगा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग विधायक बनने का विधायक बन जाते हैं, पर मैं एक खैर विधानसभा के अंदर एक बेटा बन के, एक अच्छा सेवक बन के काम करूँगा। अब वो जो विधायक अभी आपके तो सत्ता है बीजेपी की, जिनकी सिर्फ विकास खैर का हुआ है, सिर्फ कागजों में हुआ है। अब जमीनी स्तर पे गाँव-गाँव जा रहा हूँ, रोड नहीं बने हुए, पानी जल भराव है, स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको निकलने में समस्या होती है।
कोई कहीं भी बैठे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। बड़े चंद्रराज जी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, मैं एक अच्छा सेवक बन के कार्य करूंगा। क्षेत्र में शिक्षा और बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे? इसी क्षेत्र में पूरे देश में ही शिक्षा बेहाल है, पूरे उत्तर प्रदेश शिक्षा बेहाल है और बेरोजगारी है। हम शिक्षा पे और बेरोजगारी पे बहुत बड़ा काम करने जाएंगे, करेगी पार्टी हमारी। आपका क्या कहना है? ये ऐसे कहते हैं मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी के साथ नहीं है, ये सच बात है क्या? देखिए, आप हमारे साथ चलिए। जगह जगह मुसलमान हमारे प्रत्याशी का मान सम्मान कर रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। देखिए, ये ऐसी पार्टी है, एक आजाद समाज पार्टी के, इसे हर जात हर धर्म का वोट मिल रहा और चारों तरफ से वोट आएगा। लोग देखते रह जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे कि भाई हुआ क्या। इस यादव जी तो कहते हैं मुस्लिम समाज हमारे साथ चल रहा है, वोट करेगा। अखिलेश यादव जी को अभी पता चल जाता अगर ये कांग्रेस से गठबंधन न करते ना 2024 में। और मुसलमान ने अखिलेश जी को हमेशा वोट किया। कभी मान्य मुलायम सिंह जी तौलिया डालकर टोपी लगा के आए हैं, मुसलमानों को धोखा देना है, वही बेटा कर रहा है। अब 20 तारीख को क्या रिजल्ट होने वाला है? 20 तारीख को आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जब जीत कर आएंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा मुस्लिम समाज ने कितना वोट दिया और हर समाज वोट कर रहा है नितिन भाई को।